हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ जो है आपके डाउट्स जो है कॉमन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली जो है स्टूडेंट हैं उनका अभी क्लियर नहीं है कि सर फीस कितना है, क्या मैं स्टाइपेंड से अपना फीस जो है पे कर पाऊंगा, है ना। और क्या जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा है कि नहीं है, क्या जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले क्या था कि एमटेक के लिए अलग एग्ज़ाम होता था, ठीक है, एमएस फॉर्म के लिए अलग एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार क्या होगा, कॉमन जो है वो क्वेश्चन पेपर होगा एमटेक के लिए भी, एम फॉर्म के लिए भी, एमएस फॉर्म के लिए भी और एमबीए के लिए भी। तो इसमें क्या होगा, आपका दो टोटल 200 क्वेश्चन जो होंगे। सेक्शन ए में जो होगा आपका 80 क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो नॉन फार्मा का होगा, ठीक है। सबको पता है, आई नो, बट ये मैं सिर्फ फिर भी आपको बता रहा हूँ। सेक्शन बी में आपका फार्मा होगा, आपका 120 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। टोटल आपको 150 मिनट जो है मिलेंगे। लास्ट टाइम जो है 120 जो मिनट में मिलते थे, अभी जो है टाइम बढ़ गया है थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, जो कि आपको जो नाइपर का एडमिट कार्ड है वो आप नाइपर जेई से जाके आपका हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। आप अगर एग्ज़ाम में हॉल में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए वो आपको लेके जाना है। इससे वैलिड आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड ले जाना चाहिए। आप या तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या तो आपका स्कूल का इंस्टीट्यूट का जो है लेके जा सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आप आधार कार्ड भी लेकर जाइए, इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड भी लेकर जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जाइए, वोटर आईडी भी लेकर जाइए, और आप अपने पास रखिए, ठीक है। और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको लेकर जाइए और वहाँ पे आप जो है डिसाइड करिए आपको किससे जो एंट्री मिल जाएगी, आप इजीली आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड हॉल टिकट होगा तभी आप जो है वो अंदर जा सकते हैं एग्जामिनेशन के, तभी आप जो है वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। बाकी आप कोई भी, हम लोग देखते हैं सिंपल जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम क्वेश्चंस। मैंने आपको बता दिया 0.5 मार्क्स के जो है एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और 0.125 का नेगेटिव होता है, यानी 1/4 जो है वो नेगेटिव होता है इसमें, ठीक है। 1/4% यानी 25% का नेगेटिव होता है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या होता है, अगर जब आपका रिजल्ट आ जाता है नाइपर जेई का, तो एक आपकी रैंक बनती है, ठीक है। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस किए होंगे फॉर्म में, ठीक है। तो आपको एक मेरिट लिस्ट आएगी, आपको बुलाया जाएगा कि आप जो है वो एलिजिबल हैं, आप जीडीपीआई दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। आपको 2 दिन पहले बुलाया जाता है ताकि आपका काउंसलिंग पहले हो सके, ठीक है। आपका जीडीपीआई और आपके जो रैंक है, ओरिजिनल रैंक, उसके बेसिस पे एक और रैंक कार्ड बनता है आपका अलग से। उसके बाद जो है आपको सीट अलॉट होता है। एमबीए जो है 2 जगह है, नाइपर मोहाली में और नाइपर हैदराबाद में। नाइपर मोहाली में यूजुअली कट ऑफ हाई जाता है और नाइपर हैदराबाद में यूजुअली कम जाता है, ठीक है। तो ये एमबीए के बारे में था, ठीक है। और अब जो बच्चे एमबीए ले लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एमबीए के लिए काउंसलिंग में गए और आपने इंटरव्यू दे दिया तो आपको सीट लेना ही लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको एमबीए नहीं मिलता है तो आप जो है वो एमएस के लिए बैठ सकते हैं, सीट है, ठीक है। ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने एमबीए का इंटरव्यू दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं लिया, वहाँ पे वो चले गए, ठीक है, और फिर वो एमएस में जो है एडमिशन लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये काउंसलिंग का प्रोसेस बता दिया। अभी देखो इस बार जो है एमटेक का भी काउंसलिंग जो है सेम डे पे ही होगा, ठीक है, एमएस के साथ होगा। तो जिनकी रैंक अच्छी रहेगी वो एमटेक ले सकते हैं या एमफार्म ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि एडमिशन टू एमएस फार्म और एम फार्म एमटेक प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द रिटन एग्जाम, वही बता दिया मैंने। एडमिशन टू एम फार्म एमबीए इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट इन द कंबाइंड, वही जीडीपीआई से होता है, मैंने बताया आपको। कैंडिडेट मस्ट अटेंड जीडी इन पर्सन एट नाइपर, नो द एग्जैक्ट डेट, उसी दिन आपको आना है, आपको जीडीपीआई देना है, तभी आपको जो है वो एडमिशन होगा आपको, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर विल बी इशूड सक्सेसफुल, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। डिटेल ऑफ द फी, कितने फीस आपको पे करना है वहीं पे आपको बताया जाएगा और वहीं पे आपको फ़ी भी पे करना है। मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर आपको
आप मतलब पहले हमको फ़ी पे करना पड़ता है क्या? क्योंकि मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो लोन लेके आते हैं, ठीक है? लोन चाहिए होता है उनको। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, फिर भी आपको क्या होता है कि पहले सेमेस्टर का फ़ीस जो है वो पे करना होता है, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ आपको कितना फ़ीस होता है, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना फ़ी है आपका नाइपर का एग्ज़ाम का, सॉरी नाइपर में आपको पढ़ना है तो कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा। ये जो है वो एमएस फार्म या एमटेक के लिए है। तो बच्चों को नहीं समझ आता है, मुझे भी नहीं आता था पहले कि ये कैसे क्या है। मतलब अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, इन सब कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है 1,07,000 जो है पे करना होगा, ठीक है? और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको 81,000 यानी 82,000 जो है अप्रॉक्सीमेटली पे करना होगा, ठीक है? उसके बाद सेमेस्टर 2 में क्या होगा, आपको 54,000 जो है वो लगभग जो है पे करना होगा, 55,000, ठीक है? और ये 3 सेमेस्टर तक आपको 55,000 जो है पे करना होगा, ठीक है? तो और जो एससी कैटेगरी के लिए होता है वो 29,000 जो होता है सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में आपको पे करना होता है फॉर नेक्स्ट 3 सेमेस्टर। अब हम लोग देखते हैं एमबीए के लिए फ़ीस कितनी है। तो एमबीए की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन देखिए एमबीए में फर्स्ट सेम आप अगर एडमिशन लेना है तो आपको 1,80,000 जो है पे करना होगा, और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में मतलब सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आपको 1,28,000 तक लगभग जो है पे करना होगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। लेकिन एससी कैटेगरी के लिए बहुत ही ज़्यादा कम है फीस, लेकिन मैं बता दूँ आपको एमबीए में कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, ठीक है? और जो एससी कैटेगरी का फीस है वो 68,000 जो है वो फीस होता है फर्स्ट सेम के लिए, और सेकंड सेम के लिए आपका 15,000 जो है वो पे करना होगा हर हर एक सेमेस्टर में। अब मैं बता दूँ आपको, ये एमबीए के लिए ही नहीं था, एक कोर्स और आया है मतलब नाइपर मोहाली में, मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। उसके लिए भी फीस जो है सेम है, क्योंकि इसके लिए भी स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको। आई होप आपका डाउट जो है क्लियर हुआ होगा कि फ़ीस कितनी लगती है, ठीक है? और अभी मैं आपको बता दूँ कि नाइपर में जो एडमिशन होता है वो आप नाइपर जे एग्ज़ाम दिए बिना भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, आप फॉरेन नेशनल कैंडिडेट होने चाहिए, ठीक है? और उसका फ़ीस जो होता है ड्यूरिंग एडमिशन आपका ज़्यादा होता है। इसके लिए भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, 2,355 जो है यूएस डॉलर आपको पे करना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड आपको 1,300 जो है वो पे करना होता है, ठीक है, यूएस डॉलर में। अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल एसिस्टेंस किसको मिलता है, वही 12,400 मिलता है। और बच्चों का डाउट होगा कि सर कितने सेमेस्टर के सॉरी कितने मंथ के बाद जो है स्टाइपेंड आने लगती है। तो मेरा तो आपका 4 मंथ अराउंड लग गया था, 3 to 4 मंथ लग जाता है आपका स्टाइपेंड आने में, ठीक है? तो आप इतने महीने का बाद ही आता है आपका। फिर बता दूँ आपको, अगर आप कभी भी आपको बैक लग गई तो आपका स्टाइपेंड जो है रुक जाता है, लेकिन स्टाइपेंड जो है आपका बैक क्लियर होने के बाद जो है तुरंत आने लगता है। और मैं एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा, मोस्टली बच्चे जो है उनका ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा बैक अगर आपकी लग गई, ठीक है, तो आप जो है वो कॉलेज से डिसकंटिन्यू किए करा दिए जाएंगे, आप तुरंत कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, अगर है इसमें लिस्ट में दिया गया हो तो, अदरवाइज़ मैं बताऊँगा। अब देखते हैं थोड़ी हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आपका जो है एडमिशन होता है जिस दिन, उसी दिन आपको जो है हॉस्टल अलॉट हो जाता है, ठीक है? अब हॉस्टल जो है, हॉस्टल की फ़ीस जो है उसी फ़ीस में इंक्लूडेड हुई है, लेकिन जो मेस फ़ीस होती है वो अराउंड 3,400 जो है पर मंथ होता है आपका, ठीक है? सॉरी 3,400 जो होता है अराउंड होता है आपका पर मंथ। तो आप स्टाइपेंड से ईज़िली जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, और आप स्टाइपेंड जो है वो आप सेव भी कर सकते हैं चाहे तो, और आप जो है वो अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप परिवार फैमिली से ले सकते हैं, ठीक है? ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अभी डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंट लिस्ट जो भी डॉक्यूमेंट है आपका काउंसलिंग में इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल आपका जो है बहुत ज़्यादा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा इससे। थैंक यू।